तो हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है राजीव यादव और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर्स यानी ईएससीज के बारे में ए टू जेड सारी जानकारी। तो सबसे पहले तो ये स्टार्ट कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर्स का काम क्या होता है हमारे एफपीवी ड्रोन्स में। तो भाई ये जो ईएससीज होते हैं ये हमारे फ्लाइट कंट्रोलर से सिग्नल्स लेते हैं और उसके बाद कंट्रोल करते हैं हमारी मोटर्स को कि उनकी स्पीड और पावर कितनी होनी चाहिए। तो यार हमारा अगला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ ईएससीज। अगर मैं बात करूं मार्केट में आपको मोस्टली दो तरीके के ईएससीज मिलेंगे। एक तो सिंगल ईएससीज होते हैं, आपकी हर मोटर के लिए अलग अलग ईएससी, और उसके बाद आता है हमारा 4-in-1 ईएससी जिसमें हमें एक ही बोर्ड में चारों ईएससीज मिल जाते हैं हमारी चारों मोटर्स के लिए। अगर मैं इनके फायदे की बात करूं 4-in-1 ईएससीज की, तो जो एज कम्पेयर टू सिंगल ईएससीज इनका वेट काफ़ी ज़्यादा कम होता है, इसमें आपको थोड़ी बेटर कूलिंग मिलती है और ओवरऑल आपको काफ़ी सोल्डरिंग की झंझट से आप बच जाते हो, वरना आपको सिंगल ईएससी में बहुत ज़्यादा सोल्डरिंग की झंझट होगी। और ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं और प्लस ये थोड़े से प्राइस में भी अफोर्डेबल होते हैं। अगर आप आज भी सिंगल ईएससी खरीदना चाहते हो तो मैं रेकमेंड करूंगा आप सिर्फ उन्हें अपने आरसी प्लेन्स के लिए ही खरीदो। माउंटिंग पैटर्न, तो यार जो हमारे 4-in-1 ईएससीज होते हैं ये सिर्फ मोस्टली दो ही तरीके के माउंटिंग पैटर्न के साथ आते हैं, एक तो 30x30 और एक आता है 20x20। ये जो मेरे पास एक 4-in-1 ईएससी है ये 20x20 की पैटर्न के साथ आता है, यानी ये जो ये छेद है और ये छेद, इसके बीच में आपको 20 का गैप मिलेगा। और ये हम मोस्टली यूज़ करते हैं 3 इंच तक के ड्रोन्स के लिए। और उसके बाद जो 30x30 के हमारे ईएससीज होते हैं 4-in-1, वो हम यूज़ करते हैं हमारे 5 इंच ड्रोन्स में। तो अपने ईएससीज को खरीदने से पहले ये ज़रूर ध्यान देना कि आपका फ्रेम और ईएससीज आपस में कंपैटिबल हैं कि नहीं। तो भाई अगला टॉपिक आता है आपके ईएससीज की करंट रेटिंग। अगर मैं बात करूं जो जितने भी ज़्यादातर हमारे 5 इंच के ड्रोन्स होते हैं उसकी अगर एक मोटर की बात करूं तो वो कंज्यूम करती है 30 to 35 एम्प्स, इतना मैक्सिमम वो कंज्यूम करती है। तो जब आप अपने ईएससीज को खरीदो एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपकी जो ईएससीज की एम्पेयर रेटिंग है वो उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी एक मोटर 35 एम्प्स का कंज्यूम करती है करंट, तो जो आप ईएससी खरीदोगे वो मिनिमम टू मिनिमम 45 एम्प्स का होना चाहिए। 10 या 15 एम्प्स का आपको डिफरेंस रखना है। इससे क्या होगा, जो आपकी ईएससी की लाइफ है वो थोड़ी इंक्रीज होगी और ओवरऑल आपका ड्रोन भी काफ़ी ज़्यादा रिलायबल बनेगा। तो यार हमारा अगला पॉइंट आता है पार्ट्स इन ईएससी। आपका ईएससी कौन सारी चीज़ों से बनता है? 5 चीज़ें होती हैं मोस्टली। सबसे पहले आते हैं हमारे मॉसफेट्स, फिर आते हैं हमारे गेट ड्राइवर्स, उसके बाद हमारे एमसीयूज माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, फिर फिल्टरिंग कैपेसिटर्स और लास्ट में आता है हमारा करंट सेंसर। तो यार मुझे पता है तुम लोगों को दिमाग खराब हो रहा होगा, सोच रहे होगे यार मुझे कोई पीएचडी थोड़ी ना करनी इस टॉपिक में, सिंपल और बेसिक भाषा में समझा दे यार। वही करने वाला हूँ, बस 1 मिनट शांति से सुनो, तुम लोगों की सारी कंफ्यूजन दूर करता हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं मॉसफेट से। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये एंड में लगे हुए हैं जितने भी ये सब, ये मॉसफेट्स हैं हमारे। और इनका काम क्या होता है यार, ये मॉसफेट्स ना नल की तरह होते हैं। जैसे बाथरूम में नल होती है, आप उसे जितना ज़्यादा खोलोगे उतना ज़्यादा पानी निकलेगा, कम खोलोगे तो कम निकलेगा। वैसे ही हमारे मॉसफेट्स में एक गेट होता है, वाल्व की तरह होता है। आप उस पर जितना ज़्यादा वोल्टेज दोगे वो उसमें उतना ही ज़्यादा अंदर से मॉसफेट्स करंट को जाने देंगे। ये भी नल की तरह ही होते हैं, ठीक है। और इनमें जो गेट्स होते हैं वाल्व की तरह, इन गेट्स को कंट्रोल करते हैं हमारे गेट ड्राइवर्स। आप यहाँ पे देख भी सकते हो हमारे पास है 4 गेट ड्राइवर्स हैं, क्योंकि एक 4-in-1 ईएससी है, 4 ईएससी हमारे एक ही बोर्ड में है। और इन गेट ड्राइवर्स को हमारा कंट्रोल करते हैं एमसीयूज माइक्रो कंट्रोलर यूनिट। इन्हीं के अंदर हमारे जो ईएससी के प्रोटोकॉल होते हैं, ईएससी के फर्मवेयर होते हैं, वो इसी के अंदर ही होते हैं, ठीक है। और सिंपल से क्या होता है, जो हमारा फ्लाइट कंट्रोलर है वो सिग्नल देता है हमारे एमसीयू को, हमारे एमसीयूज कंट्रोल करते हैं फिर हमारे गेट ड्राइवर्स को, और हमारे गेट ड्राइवर्स चालू करते हैं हमारे मॉसफेट्स को, जिसकी वजह से हमारा पूरे मोटर्स वर्क करती हैं। और उसके बाद आता है हमारे फिल्टरिंग कैपेसिटर्स। आप यहाँ पे देख सकते हो ब्राउन ब्राउन जो लगे हुए हैं इतने सारे, इनका काम क्या होता है, वोल्टेज की जो स्पाइक्स होती है उसे रेगुलेट करना, ताकि आपकी जो बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो फ्राई ना हो जाए। और उसके बाद जो लास्ट में आता है वो आता है हमारा करंट सेंसर। इसका काम क्या होता है कि आपकी बैटरी में से कितना करंट कंज्यूम हो रहा है उसको बताना। तो भाई लोग इस वीडियो के बस एंड के 2 ही टॉपिक्स बचे हैं। सबसे पहले तो हमारा फर्मवेयर, ईएससी फर्मवेयर, और उसके बाद हमारा ईएससी प्रोटोकॉल। अगर मैं फर्मवेयर की बात करूं, जो हमारे ईएससी के फर्मवेयर होते हैं आपने नाम भी सुना होगा, साइमन के और बीएल हेली, बीएल हेली 32, बीएल हेली एस और ब्लूजे सॉफ्टवेयर। सबसे पहले तो ये जो साइमन के और बीएल हेली है ये बहुत ही पुराने ज़माने के फर्मवेयर और बहुत ही पहले टाइप के ईएससी यूज़ करते हैं। आज के टाइम में ना ही यूज़ करो तो ही बेटर है। फिर मैं बात करता हूँ बीएल हेली S32 और जो हमारे ब्लूजे सॉफ्टवेयर है। अगर आपके ईएससी इनमें से, इन तीनों में से कोई भी फर्मवेयर को सपोर्ट करते हैं, यूज़ करते हैं, वेरी गुड, कर लो, आंख बंद करके इन्हें यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छे वो है फर्मवेयर। और उसके बाद जो हमारे आते हैं ईएससी के प्रोटोकॉल्स। ईएससी के प्रोटोकॉल क्या होते हैं, जो आपका फ्लाइट कंट्रोलर है और जो हमारे ईएससी के माइक्रो कंट्रोलर यूनिट्स है, ये आपस में किस स्पीड से बात करते हैं वो डिपेंड करता है आपके प्रोटोकॉल पे।
तो जो आपने नाम भी सुना होगा वन शॉट, मल्टी शॉट, डी शॉट, ये जो प्रोटोकॉल्स आपने बीटा फ्लाइट में देखे होंगे, ये वही होते हैं जो आपके फ्लाइट कंट्रोलर और एमसीयू के बीच में जो बातें होती हैं उस पर डिपेंड होता है। सबसे पहली बात, वन शॉट और मल्टी शॉट तो आज के टाइम पे कोई यूज़ ही नहीं करता है। अगर आप तो आपको सेट क्या करना है, बीटा फ्लाइट में जाके आप सिर्फ ये डी शॉट 150, डी शॉट 300 और 600 यूज़ कर सकते हो। ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोटोकॉल्स हैं और सबसे ज़्यादा यही यूज़ होते हैं। और भाई मैं भी बोल बोल के अब थक गया हूँ। आज की वीडियो में तो बस इतना ही था एंड आई होप आपने इस वीडियो को देख के काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको सीखने को मिला है तो ज़रा शर्माओ मत भाई, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।